आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिशें, पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत में कमी। मौसम के पेश नजर तालीमी जोन मंडी के स्कूलों में प्राइमरी जमात तक क्लास वर्क मुअत्तल। जनूबी कस्बा त्राल में बाग से लापता लड़के की लाश बरामद, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात कर दी शुरू। जम्मू कश्मीर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के बाद से 12 दिनों में हुकाम ने 5.71 करोड़ मालियत की नकदी, मंशियात और शराब समेत दीगर मवाद जब्त किया। राजौरी में तलाशी कार्रवाई आज दूसरे रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान हुआ गोलियों का तबादला। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए इजराइल गजा हमलों में 3 रोजे के वक्फे पर राजी। जापान में समुद्री तूफान से तबाही, निजाम जिंदगी मुतासर, 3 अफराद की मौत। यूक्रेन का F-16 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। चीन की जारियत की वजह से हिंदुस्तानी हुकूमत अमरीका के करीब हुई है, साबिक अमरीकी NSA का बयान। वक्फ तरमीमी बिल पर आज JPC का दूसरा इजलास, मुस्लिम तंजीमें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के मौसम में गुज़श्ता कई दिनों से तब्दीली के दौरान बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी कश्मीर में जारी है, जबकि जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिशों की इत्तलात मौसूल हो रही है। जम्मू सूबे के मुतअद्दिद अजला में मौसम जो का तो है। वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि वक्फे से वादी में दूसरे दिन भी आज बारिशें हो रही हैं, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई है। महकमे मौसमियात का मानना है कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग के ऊंचे इलाकों और मुर्गन टॉप के कई दूर दराज पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली हल्की बर्फबारी भी हुई है और सोनमर्ग के मशहूर ट्रैकिंग पॉइंट्स और दीगर कई मकामात पर हल्की बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हुई है। बर्फबारी की इत्तलात वादी के कई इलाकों से, जिनमें पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हो रही है। महकमे मौसमियात का मानना है कि अगले 24 घंटों में ऊपरी पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है और आज तीसरे रोज भी श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे दर्जा हरारत में कमी के अलावा मामूल की सरगर्मियां भी मुतासर हुई है। जम्मू डिवीजन से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता कई दिनों से लगातार वादी कश्मीर के अंदर मौसम ने अचानक से तब्दीली की है और जिसके नतीजे में वादी कश्मीर में लगातार 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है और आज सुबह भी श्रीनगर से बारिशों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि माना जाता है कि 3 सितंबर तक वादी कश्मीर में मौसम अबरालूद और साथ ही साथ हल्की बारिशें भी मुतवक्का है। महकमे मौसमियात की जानिब से इस हवाले से कहा गया और मौसम जहां बारिशें हो रही है वहीं पर एक बार फिर मौसम के साथ जो तब्दीली हुई है उसमें दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है और कई मकामात पर जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर हल्की बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हुई है वहां पर सर्दियों की भी इत्तलात मौसूल हो रही है, क्योंकि दर्जा हरारत में जो कमी हुई है रात के दौरान सर्दी महसूस की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही जहां लगातार वादी कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही हैं, वहीं पर सूबा जम्मू के मुतअद्दिद अजला के अंदर भी हल्की बारिशें भी हो रही है, जहां पर कई मकामात पर जो नदी नाले हैं वहां पर उसमें पानी का बहाव तेज होने की वजह से सरगर्मियां वहां पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं मुतलका हुकाम की जानिब से कि वो इन नदी नालों के नज़दीक जाने से गुरेज करें। जिस तरह से पानी
का बहाव, पानी की सतह उसमें इजाफा हुआ है, उसकी वजह से कोई जानी नुकसान ना हो, इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इधर महकमे मौसमियात ने आज ज्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियाना बारिश, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने कहा है कि मौसम आमतौर पर अगस्त के आखिरी दिन और सितंबर के पहले दिन अलग थलग मकामात पर बारिश, गरज चमक के साथ हल्की बारिश और खुश्क रहेगा, जबकि मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की से दरमियाना बारिश का इम्कान है, जबकि 3 और 4 सितंबर को कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। इन बातों का इजहार महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोकास्ट था कि बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर 28, 27 से, और बारिशें मुसलसल हो रही हैं पूरे वैली में, जम्मू डिवीजन के अंदर भी, और अभी करंटली जो है बारिशें हो रही हैं पूरे वैली में। तो आज इंटरमिटेंटली बारिशें रह सकती हैं मोर और लेस कंटिन्यूसली, क्योंकि जो गुजरात के ऊपर डीप डिप्रेशन बना हुआ है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर फीडिंग मिल रहा है, और उसके साथ साथ एक फीबल WD भी है, उसके कारण जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन भी है, और बारिशें मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा पॉज 11-12 बजे के आसपास लग रहा है, और उसके बाद खासकर 3 बजे के बाद फिर से जो है बारिशें दोबारा हो सकती हैं। तो आज बारिशें रहेंगे खासकर लेट इवनिंग या नाइट तक, और कल से जो है मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है, और सेकेंड इवनिंग तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। कोई मेजर स्पेल नहीं है, बीच में थोड़ा ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर, और कमिंग डेज में खासकर 2 और 3 के दरमियान फिर से जो है बारिशों के चांसेस हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें फिर से होंगी, और पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं फिर से। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा खुल जाएगा, लगभग फिर 8 सितंबर तक वेदर अमूमन रहेगा, और इसी बीच बारिशें कंटिन्यूस होने के कारण कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के भी चांसेस बनते हैं। काफ़ी सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है बारिशों के कारण, तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। यही मैं पूछने वाला था, एनी सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर स्पेशली जो हाई रीचेस पे लोग रहते हैं? हाई रिस्क के अंदर देखो लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, कुछ एक जगहों पे शूटिंग मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं, तो लैंडस्लाइड्स के लिए भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए लोगों को, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। सो कह सकते हैं कि ओवरऑल सिग्निफिकेंट जो वेदर है वो आज दिन के बाद, दोपहर के बाद थोड़ा सा ठीक होगा। आज दोपहर के बाद फिर से बारिशों के चांस हैं। अभी थोड़ा बारिशें हो रही हैं, इसमें थोड़ी सी ब्रेक आ सकती है खासकर 11 बजे के बाद। फिर दोपहर के बाद फिर से जो है बारिशें एक बार फिर हो सकती है। तो कल फिर बेहतर है, कल जो है होपफुली वेदर। चलिए, मौसम के बीच अब पूंछ की जानिब से, पूंछ इंतजामिया की जानिब से वहां एक फैसला लिया गया है। जून मंडी के अंदर स्कूल जो है फिलहाल वहां पर प्राइमरी स्कूल तक स्कूलों में कामकाज बंद रहेगा। जो प्राइमरी स्कूल तक के तलबा है उन्हें आज वहां पर बंद रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट बदली है। मंडी के अंदर भी मौसम खराब है, बारिशें हो रही हैं, नदी नालों के अंदर पानी की जो तुगयानी सूरत हाल है वो बनी हुई है। खराब मौसम के दरमियान हुकाम ने फैसला लिया है कि जून मंडी में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और प्राइमरी सतह तक स्कूल दिन भर बंद रहेंगे। अमले को स्कूलों में हाजिर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। नामसाइज मौसमी हालात और शदीद बारिश के पेश नज़र बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकाम ने आज तालीमी जून मंडी के तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया है, क्योंकि जिस तरह से मौसमी सूरत हाल तब्दील हो गई है, बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से अब हुकाम की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि वहाँ फिलहाल तालीमी जोन जो मंडी है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक स्कूल बंद रहेगा। इस सिलसिले में जारी हुक्मनामा के मुताबिक तालीमी जोन मंडी के तमाम स्कूलों में आज 5वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए क्लास वर्क मुअत्तल रहेगा। ताहम अमले के अरकान को मामूल के मुताबिक अपने मुतल्लिका स्कूलों में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई है।
स्कूलों के सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो तलबा और उनके जो वालिदैन हैं फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, स्कूल ग्रुप्स या किसी और मौजूद जरिए के जरिए उन्हें इस हवाले से मुतला करें। ये तस्वीरें मंडी की हैं जहां पर हल्की बारिशें इस वक्त भी हो रही है और नदी नालों के अंदर किस तरह की जो सूरत हाल है वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस खबर पे तफसीलात के लिए इरफान मोगल हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा जहां पर सूरत हाल, मौसमी सूरत हाल जिला पूंछ के अंदर, मंडी के अंदर, खासकर जहां पर आप प्राइमरी स्कूलों तक का जो कामकाज वो बंद कर दिया, मुअत्तल किया गया है, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त मंडी के अंदर है? जी गौर, मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि अगर बात करें हम गुज़श्ता 2-3 दिन से जो है बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और बारिशों के सिलसिले को देखते हुए चूँकि मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं और बालाई इलाकों की अगर बात करें तो बालाई इलाकों में जो है शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसको देखते हुए महकमा तालीम की जानिब से जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी की जानिब से एक सुबह जो है हुक्मनामा एक जारी किया गया है, जिसमें जो है साफ तौर पर ये हिदायत जारी की गई है कि आज जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो है वो छुट्टी रहेगी, चूँकि जो अमला है स्कूल का वो स्कूलों में मुकम्मल मामूल के मुताबिक जो है हाजिर रहेगा। क्योंकि अगर बालाई इलाकों की बात करें, काफ़ी सारे रास्ते जो है ऐसे हैं, काफ़ी सारे नदी नाले जो है बच्चों को पार करके जाने पड़ते हैं, रास्ते ऐसे हैं जो बच्चे जो है बारिशों के दौरान चल के नहीं जा सकते हैं, रास्ते ख़राब हैं। नदी नालों की अगर बात करें तो नदी नालों में इस वक्त उफान पे हैं, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों की हिफाजत के लिए जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जो है एक हुक्मनामा जारी किया गया है ताकि बच्चों की हिफाजत की जाए और बारिश के दौरान कोई भी जो है वो जानी नुकसान जो है वो पेश ना आ सके। जिसको देखते हुए ये हुक्मनामा जारी किया गया है ताकि जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो छुट्टी रखी गई है ताकि उनकी हिफाजत हो सके और कोई बारिश के दौरान जो है हादसा पेश ना आ सके। जी गोहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इरफान मुगल मंडी से तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे, जहां पर आज एहतियाती तौर पर फिलहाल जो जून मंडी है प्राइमरी स्कूल तक वहाँ दिन भर बंद रहेंगे क्योंकि मौसम की वजह से जहाँ आज भी बारिशें हो रही है और अमले को स्कूलों में हाजिर रहने के हवाले से हिदायत जारी कर दिए गए हों और एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की गई है। बढ़ते आगे बात जरा जुनूबी कस्बा त्राल की भी करते हैं। वहां पर एक लड़के की लाश बरामद कर दी गई है। गोजर बस्ती सईमू त्राल से लापता होने वाले एक कबारी लड़के की लाश आज करीबी जंगल से बरामद हुई है। जराये ने बताया है कि आज सरनू के एक बाग में गोजर बस्ती सईमू की रिहायशी कबाली लड़के की नीम बोसीदा लाश बरामद हुई है और मजीद कहा गया है कि पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और फॉरेंसिक टीम फिलहाल तफसीली जांच कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को पुलिस स्टेशन त्राल में लापता शख्स की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और लड़की की मौत के इर्द गिर्द के हालात जेर तफ्तीश हैं। लड़की की जो इसकी लाश मिली है उसकी शनाख्त इदरीस जान बछाड़ के तौर पर, जिनकी उम्र 9 साल बताई जाती है, जो बछाड़ गुजर बस्ती सरनू सईमू का रहने वाला वहां उनकी शनाख्त हुई है। ताम पुलिस की जानिब से इसमें एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और ये 9 साला जो कमसिन बच्चा ये 25 अगस्त से लापता था, जिसके बाद ही पुलिस स्टेशन को वहां पर एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पहले मिसिंग कंप्लेंट की गई है और इस सिलसिले में जब अब गुज़िश्ता रात जब इस कमसिन बच्चे की लाश मिली है उसके बाद ही पुलिस की जानिब से इस हवाले से एफआईआर दर्ज करके इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि आया इस बच्चे की मौत किस तरह हुई, क्या हुई, इस हवाले से तफ्तीश लगातार जारी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से करते हैं, जहां पर अब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 12 दिनों के बाद तकरीबन हुकाम की जानिब से 5.71 करोड़ रुपए मालियत के कैश, मंशियात और शराब समेत दीगर मवाद को जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के बाद से 12 दिनों में हुकाम ने 5.71 करोड़ मालियत के नकदी, मंशियात, शराब समेत दीगर मवाद को जब्त किया है। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि नकद रकम और दीगर अशिया का मकसद आने वाले इंतखाबात के दौरान वोटर उसको
मुतासिर करने के लिए मुफ्त दिया जाना था। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के ऐलान की तारीख से लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के पहले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए 5.71 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात, नकदी और शराब जब्त की गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट की ने यूटी में आजादाना मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों की तारीफें की हैं कि जिस तरह से इन 12 दिनों के अंदर ये कार्रवाई की गई है, इस सिलसिले में उनकी काम जो है, कहा गया है कि उन्होंने काम जो है वो काबिल तारीफ काम किया है। इन 12 दिनों के अंदर 5.71 करोड़ रुपए मालियत की कैश, शराब और दीगर जो मंशियात हैं उसे जब्त किया है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के नामजद उम्मीदवार त्राल से नामजद उम्मीदवार पुष्पिंदर सिंह ने आज त्राल में वर्कर्स के साथ एक मुलाकात की है, जो दौरान वर्करों के साथ असम्बली इंतखाबात में जीत दर्ज करने के हवाले से सेर हासिल बहस की गई है और इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाने का मंसूबा तरतीब दिया गया है और लोगों पर जोर दिया गया है कि अब की बार ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के नामजद उम्मीदवार त्राल पुष्पिंदर सिंह को वोट देकर उसे कामयाब बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुझे मैंडेट दिया कि आप इलेक्शन लड़ो। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं त्राल में कोई डेवलपमेंट का काम नजर नहीं आ रहा है। त्राल की जो हालत है बड़ी अबतर हालत है। त्राल के लोगों की तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात भी बोलूँ कि त्राल में जो लोग हैं 50 लोगों की दुकानें जो है वो उखाड़ी गई, आज तक उनकी दुकानें नहीं उनका बनाई गई, उनका रोजगार बेचारों का छीना गया। वैसे ही हमारी सड़कें जो है वो नहीं बनाई गई, हमारे जो सेक्रेटरी वगैरह मिनी सेक्रेटरी है, हॉस्पिटल है या पानी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई यहाँ पे ऐसा प्लान नहीं बनाया गया जिस पे बच्चे जाके अपना रोजगार कमा सके। देखिए जो पिछले 10-12 साल से पीडीपी की यहाँ हुकूमत रही है तो यहाँ का बिल्कुल जो डेवलपमेंट है बिल्कुल जीरो ही रहा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट, एक बार इन्होंने सेक्रेटरी का वो नींव पत्थर डाला था, आज तक वैसे ही है। मैं यकीन देता हूँ आपको, अगर मुझे अब की बार मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले वोट डालते हैं और मुझे वहाँ अपना मेंबर भेजते हैं, मैं यकीन देता हूँ कि मैं त्राल को एक नया त्राल बना के लोगों के सामने पेश करूंगा। अब बात जरा वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से करते हैं और इस सिलसिले में जो वक्फ तरमीमी बिल है उस पर तफसील से गौर करने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC का दूसरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद होने जा रहा है। JPC ने कई मुस्लिम तंजीमों के हवाले से इस सिलसिले में अपनी वो आरा है वो पेश करेंगे। आपको बताते चले कि आज मुस्लिम जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 है, इस सिलसिले में आज एक और बैठक होगी, एक और मीटिंग होगी और JPC की ने कई मुस्लिम तंजीमों को बिल पर अपने ख्यालात पेश करने के लिए मदऊ किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे आज JPC के मीटिंग में बिल के हवाले से अपने ख्यालात जो है वो पेश करेंगे। इससे पहले जो रवा माह की 22 तारीख को भी मीटिंग हुई थी उसमें भी अपने ख्यालात पेश किए गए हैं और जो पहले 22 अगस्त को इजलास मुनक्कद हुआ था, JPC का पहला इजलास जो काफ़ी हंगामा खेज था और पहले इजलास के दौरान अक़लियती उमूर की वजारत के नुमाइंदों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 और इस बिल में पेश की जाने वाली मुजवज़ा तरामीम के बारे में मालूमात दी गई थी, लेकिन अपोजिशन जमातें इससे मुतमईन नजर नहीं आई है और साबिका इजलास के दौरान बिल के मकसद और इसके शिकों को लेकर BJP और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हुई है। अपोजिशन जमातों के रवैये को देखते हुए आज इजलास में हंगामा खेज होने की तवक्का है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर बहस के लिए दोनों ऐवानों के इस मुश्तरका पैनल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 31 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं।
उनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान पार्लियामेंट शामिल है। कमेटी में शामिल लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप साइका, अभिजीत गंगोपाध्याय और डी अरुणा, गौरव गगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मुहिबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा और उसके साथ साथ ही अरविंद सावंत, निरेश कनपत महासके, अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और माना जाता है कि जो 31 में से, जिनमें से 11 राज्यसभा और 10 लोकसभा के, जबकि राज्यसभा से ब्रिजलाल और गुलाम अली खटाना, राधा मोहन दास अग्रवाल, सईद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, विजय साई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी वीरेंद्र को कमेटी में शामिल किया गया है। बीजेपी एमपी और इसके साथ साथ ही जेपीसी के चेयरमैन हैं। बिल पर गौर करने के बाद जेपीसी को पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। चलिए बढ़ते आगे। बात जरा हज 2025 के हवाले से बात करते हैं। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से हज 2025 के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें मुमकिन आज़मीन के लिए सख्त शराइत का खाका पेश किया गया है और ख़ास तौर पर जो तिबी हालात में मुब्तला यानी कि जो बीमार होंगे उनके हवाले से वजारत हज उमरा की जानिब से ये हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान मोहम्मद उमर भट्ट उनकी जानिब से कहा गया है, बाज़ाब्ता तौर पर जो अफराद शदीद बीमारी वाले उनको हज करने की इजाज़त नहीं होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि ये इक़दाम हज के मौसम के दौरान मुतवक्का शदीद मौसमी हालात के जवाब में को मद्देनजर किया गया है। हज 2025 के सिलसिले में एडवाइजरी जारी कर दी गई है और तमाम हुजाज किराम की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि डिमेंशिया या मुतअद्दिद बीमारियों जिनमें कैंसर, तबदीक, काली खांसी, गुर्दे, दिल, फेफड़ों, जिगर के संगीन अमराज और कैंसर में मुब्तला अफराद उन्हें जियारत से रोक दिया जाएगा। मजीद बताया गया है कि एडवाइजरी में यह भी वाज़ेह किया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे, हामिला ख़वातीन को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उमर भट्ट ने मजीद कहा है कि सऊदी हुकाम की तरफ से मुकर्रर करदा हेल्थ प्रोटोकॉल के हिस्से के तौर पर तमाम आज़मीन के लिए बुखार, इन्फ्लुएंजा और पोलियो से बचाव के टीके लगाना लाजमी होंगे। और वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ सेहतमंद और जिस्मानी तौर जो सेहतमंद अफराद हैं उन्हें जो हज की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं और उन अफराद को ही मुकद्दस सफर पर जाने की इजाजत दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर ये हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही हज पर जाने की इजाजत होगी जो सेहतमंद होंगे और जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे, जो खांसी, तबदीक, कैंसर, दिल या फेफड़ों या जिगर के संगीन अमराज में मुब्तला होंगे, उन्हें इस बार जो हज 2025 है वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।